नारी हो न निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व तुम्हारा, यही विश्वास दिलाओ मन को। नारी हो न निराश करो मन को। इसी श्रृंखला में आज मैं बात करूंगी आपसे एडिनोमायोसिस के बारे में। एडिनोमायोसिस क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, बाहरी लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, उसके बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो बाहर की लेयर अंदर की सबसे लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम है वो हर महीने हमारे शरीर से सिक्रीट होके मेंस्ट्रुअल फ्लो, महामारी के समय रक्त की फॉर्म में वो निकल जाती है। और जब यही एंडोमेट्रियम अंदर घुस जाती है मायोमेट्रियम में, जो यूट्रस की बीच वाली लेयर है, और उसमें इम्प्लांट्स बना लेती है, मतलब अपने जो ब्लड के थक्के वहां जमा देती है और यूट्रस में खिंचाव पैदा कर देती है, उसको हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। आज उसी का मैं केस डिस्कस करूंगी और क्या सिम्टम्स है उसके बारे में जानेंगे। मैम नमस्ते। आप मुझे बताएं कि जब आप मेरे पास आए थे तो तब आपको नहीं पता था कि आपको एडिनोमायोसिस है, आप मेरे पास क्या तकलीफ लेके आए थे? बेसिकली मुझे पीरियड्स तो नॉर्मल आते थे, बट दे वर पेनफुल बिफोर एंड आफ्टर पीरियड्स। द फ्लो वाज फॉर 6 days एंड आई यूज्ड टू हैव ब्लैक पीरियड्स इन द इनिशियल डेज। उसके बाद फिर मुझे नॉर्मल पीरियड्स आने चालू होते थे। इट यूज्ड टू लास्ट फॉर 6 days। और उसके पहले और बाद का जो पेन है उससे मेरे 15 days ऑलमोस्ट, और जो वीकनेस आती थी 15 days ऑलमोस्ट ऑफ एवरी सिंगल मंथ मेरे चले जाते थे। और पूरे दिन जो उन 15 डेज में आपको पूरे दिन पूरी जनरल बॉडी कंडीशन क्या रहती थी? यूजुअली मुझे हमेशा ही कुछ महीनों से ऐसा लगने लगा था। मैं काफी बार डॉक्टर्स के पास भी गई कि मुझे हेवीनेस लगती है पेट में, एंड आई गेट पेन, लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है एंड व्हाई आई गेट ब्लैक पीरियड्स। तो मेरा सोनोग्राफी पहले भी हुआ है, बट नन ऑफ द डॉक्टर्स gave me a solution that you have adenomyosis or any other problem. They used to say infection, and infection की गोलियां काफी चली है मेरी, but I didn't had any infection or white discharge or something like that. जब मैं आपके पास आई तो you said to get an inside sonography done, and उसमें आया that I have an adenomyosis. Okay. I was not aware of the term also. Adenomyosis. जैसा कि आपने सुना कि कितना ज्यादा दर्द है, हर पेशेंट अलग अलग इसमें सिम्टम्स शो करता है। कुछ लोगों को जो साइकिल है वो तो पेनफुल रहती है, उसके साथ साथ हैवी ब्लीड भी रहती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग रहती है। एवरी डे जो पेशेंट है वो 5 से 7 पैड यूज करते हैं, तो उसमें उनका जो ब्लड लॉस होता है उसमें वो एनीमिक हो जाते हैं, और जनरल वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। और एडिनोमायोसिस जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो एट लास्ट डॉक्टर्स उसमें हिस्टेक्टमी, मतलब बच्चेदानी को निकालने की ही सलाह दे दी जाती है कि पेशेंट वो पेन टॉलरेट नहीं कर पाता है। जबकि एडिनोमायोसिस जो है वो हमारी 30 से 40 की एज के बीच में होता है, तो उस समय यूट्रस निकालना कितना सही है वो आप खुद समझते हैं, क्योंकि यूट्रस एक वुमन के लिए पावर हाउस जैसा है, वो हमारे लिए एनर्जी का स्टोर है, क्योंकि सारे हार्मोन सिक्रीशंस हमारी ओवरीज और यूट्रस से ही होते हैं। और एडिनोमायोसिस जो होती है वो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन सिक्रीशन की वजह से होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो जब आप यूट्रस निकाल देंगे तो इटसेल्फ हार्मोनल इम्बैलेंस आपके शरीर में बना ही रहेगा। अच्छा मैम, आगे हम ये बात करेंगे कि जैसे कि आप आए, मैंने डायग्नोस्ट किया, तो मैंने सबसे पहले आपको मेडिसिन स्टार्ट की थी, तो उन दवाइयों से आपको जो नेक्स्ट साइकिल है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दवाई मैं ले रही थी, और 1 महीने की दवाई लेने के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आया दैट वाज कम्प्लीटली, पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, एंड द फ्लो स्टार्टेड नॉट विद ब्लैक पीरियड्स बट विद नॉर्मल पीरियड्स, जैसे पीरियड्स होते हैं रेडिश, वैसे ही आए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर यू कैन से 1 year मुझे नॉर्मल पीरियड्स आए हैं, एंड पेनलेस पीरियड्स है। बैक पेन तो था बट स्टमक पेन नहीं था, जो आपको यूट्रस में रहता है। यस, हेवीनेस तो थी बट स्टमक पेन नहीं था, बिल्कुल भी पेन बिल्कुल नहीं था, मतलब पीरियड आपके पेन फ्री थे। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। पीरियड्स आए, 4 दिन रहे, एंड इट डिडंट लास्टेड फॉर 6 days, इट वाज नॉर्मल टिल 4 day एंड इट स्टॉप्ड। तो फर्स्ट टाइम मुझे नॉर्मल पीरियड्स, मतलब इतने सारी दवाइयां लेने के बाद जो आप लेते रहते थे, उससे ना रिलीफ होने के बाद आयुर्वेदिक दवाइयों के सिर्फ 1 महीने की डोज से ही आपको चेंजेस दिखे आपकी साइकिल में, आपके रूटीन में, आपके जो जनरल बॉडी सिम्टम्स थे उन सारे में। देखिए इसमें जो होता है वो क्या रहता है कि
वात पित्त कफ तीनों दोषों का इम्बैलेंस होता है। आयुर्वेद के अगर नजरिए से हम बात करें तो जब अपान वायु की गति इसमें विपरीत गति होती है तब ये इम्प्लांट्स जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम में चली जाती है विपरीत गति की वजह से। वन थिंग। दूसरा क्या होता है, जब इसमें कफ दोष इम्बैलेंस होता है, मैं आपको ये सारा क्यों समझा रही ताकि आप उसकी मैकेनिज्म को समझ सके। जब कफ दोष इम्बैलेंस होता है तो वहां पे उन इम्प्लांट्स को लोकलाइज कर देता है, उनका स्थिरीकरण कर देता है, ठीक है। और जब पित्त का इम्बैलेंस, जैसे कि इनके केस में आपको हैवी ब्लीड नहीं था, लेकिन जब बहुत सारे पेशेंट हैवी ब्लीड की कंप्लेंट करते हैं तो उसमें पित्त दोष का भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है और पित्त की भी दुष्टि दिखती है, तो उसमें रक्त ज्यादा बहता है हमारे शरीर से। तो इस बीमारी में तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों का ही इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसमें हमें चिकित्सा क्या करनी है, इसमें जो चिकित्सा मैंने करी है इसमें सबसे पहले मैंने मैम की जो वात की प्रतिलोम गति हो गई थी अपान वायु की, उसको अनुलोम गति करने के लिए मैंने बस्ती चिकित्सा की है। पिछले 16 डेज से हम बस्ती ले रहे हैं, आज आपका लास्ट डे। तो इसके साथ साथ मैम को दूसरी भी कंप्लेंट्स है, उनको माइल्जिया है, मायोमाइल्जिया है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ताकि उनके पूरे शरीर में दर्द रहता था, ऐसे बड़े बड़े बैंड्स गठाने बनी हुई थी। तो बस्ती चिकित्सा के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, डिस्कम्फर्ट एब्डोमेन का कैसा है? पेट का वेटनेस तो बिल्कुल चला गया, पेट में अब वेट नहीं लगता, वरना पहले ऐसा लगता था मैं 4 किलो का बेबी लेके और घूम रही हूँ। पेट का वेट बिल्कुल भी चला, हैवीनेस बिल्कुल जा चुकी है, और पेन चला गया, जो पेट में हमेशा ही पेन बना रहता था वो जा चुका है। एंड बॉडी में जितने भी गठाने थी, they are like small now. I can't say they are already removed. They are small now. और मुझे काफी स्टिफनेस अब नहीं लगती है कहीं भी। और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है? वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है, चलने की एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। बस्ती चिकित्सा जो मैंने आपको 16 डेज दी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे पेट का हैवीनेस काफी कम हुआ है, अब हैवीनेस बिल्कुल भी नहीं है। पेट में पेन भी अभी 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं है। जो बस्ती में पेन में जो मालिश, पेट में मालिश करता है उससे जो पेन होता है वो बिल्कुल नहीं है। बॉडी में स्टिफनेस काफी कम हो गई है, एक स्ट्रेंथ आ गई है। पैर तो बिल्कुल भी चलना बंद हो गया था, जाम हो चुका था बिल्कुल, अब वो चलने लगा है और काफी रिलैक्स फील होता है। पेन तो रहेगा, इतने सालों से नियरली 12 years आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया, तो बॉडी पेन तो रहेगा, बट अब लगता है कि ओके आई कैन गेट वेल। पहले मुझे लगता था आई कैन नॉट। देखिए, इस केस में जब बस्ती दी गई तो उससे वात का समन हुआ, वात की जो गति प्रतिलोम हो गई थी वो अनुलोम हो गई, नीचे की तरफ, मतलब नेचुरल गति हो गई। अभी जो नेक्स्ट साइकिल आने वाली है वो भी हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। और इस केस में जो एडिनोमाइस है इसमें बस्ती चिकित्सा, दूसरा इसमें हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं। उत्तर बस्ती से हम यूट्रस में दवाइयां डालते हैं जिससे वो वहां की मायोमेट्रियम में अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है, जो इम्प्लांट्स बन गए, जो ब्लड के थक्के अंदर जम गए हैं, उनको पिघलाती है और नेक्स्ट साइकिल में धीरे धीरे निकालती है। 3 मंथ के बाद हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि क्या स्टेज है, लेकिन 1 महीने की दवाइयों और सिर्फ 15 दिन के पंचकर्म से आपने खुद सुना है कि किस तरह से रोगी को आराम मिल जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास कर रही हूं कि एडिनोमायोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस, ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स फीमेल्स को होती रहती हैं। तो उनके लिए सिर्फ डायरेक्टली हिस्टेक्टमी के लिए जाना है ऐसा नहीं है। हिस्टेक्टमी आजकल एक ट्रेंड में बन गया कि लोगों का कहना है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद अपना के आयुर्वेद को एटलीस्ट आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके एक सेकेंडरी ओपिनियन जरूर लीजिए, ताकि आप इस वाले ऑपरेशन से बच पाए, आपके पावर हाउस को आप बचा पाए और आपकी मेनोपॉज को आप इंजॉय कर पाए। नहीं तो जब हमारे शरीर से यूट्रस निकल जाता है तो फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी होता है, हॉट प्लेसेस, मतलब मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उन सब से बचने के लिए आपको
आयुर्वेद अपनाना चाहिए। दूसरा मेरा एक टिप है आपको कि एडिनोमाइसिस, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वात प्रकोप से हो रहा है, वात की प्रतिलोम गति से हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में वात प्रकोप नहीं हो। उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए आपको वातवर्धक आहार विहार, जैसे कि हम रात्रि जागरण करते हैं, वो नहीं करना है। और हमें रुक्ष अन्न, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि हम स्प्राउट्स खाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे। स्प्राउट्स हर किसी के लिए नहीं है, तो वो कम खाइए आप, वो भी वात प्रकोपक होते हैं। सारे होल ग्रेन्स एक्सेप्ट मूंग, सारे होल ग्रेन्स वात को बढ़ाने वाले रहते हैं, उनको कम करिए। आपके पूरे शरीर पे मालिश करिए, वात का समन करती है वो। ठंडी हवा से बचिए आप लोग, वो भी वात को कम करती है। और व्यायाम जरूरी है, व्यायाम का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग आसन आप जरूर करिए, उससे आपकी ग्लैंड्स स्टिमुलेट होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लिंक भेज रही हूं आपको, उसमें मैं योगा फॉर फर्टिलिटी डालूंगी, तो जो कि सारी चीजों के लिए, एडिनोमाइसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस, वॉट एवर डिस्कम्फर्ट और डिजीज यू हैव, उसमें फायदेमंद रहेगी। तो जब तक के लिए आप ये सारे टिप्स फॉलो करिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और कुछ रहे तो आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आपकी इंक्वायरीज डाल सकते हैं। अगर आपको हम दोनों का कन्वर्सेशन या वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।